हाय बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार मोदी जी ने इजराइल से हजारों भारतीयों को बारात लाकर जीत लिया हर भारतीय का दिल। इसराइल से वो तो जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, उधर से कैसे निकाले पता नहीं, लेकिन वो तो फ्लाइट भी कैंसिल है, सब कुछ कैंसिल है। मुझे जाती तौर पे पता है, मैं बहुत कर रहा हूँ हर चीज। बिल्कुल वहाँ पर कोई भी जहाज उड़ ही नहीं रहा था, कहीं गजा मजा कोई मिसाइल उड़ गया। ये कैसे उन्होंने निकाले यार मुझे नहीं पता भाई साहब कि कहाँ से इनको लेकर आए, जहाज के थ्रू लेकर आए, किससे लेकर आए हैं। तो कौन करते स्टार्ट जहाज, वंदे मातरम। सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो। तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से। जंग का खौफ छोड़ चेहरे पर लौटी मुस्कान। इजराइल से जब वतन पहुंचा ऑपरेशन अजय का विमान, घर लौटते ही ये लोग बोल पड़े, धन्यवाद मोदी जी। इजराइल हमास की जंग के बीच भारत ने वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। नागरिकों को लेकर आई पहली फ्लाइट आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। तो जैसे ही भारतीय एयरपोर्ट पर उतरे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। जिंदगी बची है। मोदी जी कैसा यार अपने बंदों को तो कहीं मुश्किलों नहीं युद्धग्रस्त इलाके से सुरक्षित भारत पहुंचे लोगों के एयरपोर्ट पहुंचने पर खुद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। वहीं वतन वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही थी और उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की, शुक्रिया अदा किया। लोगों के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती। तो जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे। इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। दुनिया के किस कोने में भी हो ना, कोई इंडिया का बंदा मुश्किल में इंडिया पहुंच जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे पर आप अवेयर है कि क्या करना है आपको, जैसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो वो चीज़ें पब्लिक को पता है, शेल्टर में जाना है और जैसे ही सायरन बजेंगे आपको शेल्टर में जाके स्टे करना। देन आफ्टर 10 मिनट्स आप बाहर आ सकते हैं और नॉर्मल। सर आपको बंकर्स में रहना पड़ा, बच्ची इतनी छोटी बच्ची है। बंकर्स नहीं बंकर्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कोई 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के नीचे का पोर्शन जो होता है आपका ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे बिल्डिंग वो डिज़ाइन ऐसी होती है कि नीचे का पोर्शन आपका, जैसे आप ऊपर घर है आपका, उसके नीचे आपका रहेगा, तो आप जाके उधर स्टे करें। उधर पूरा आपका बढ़िया अरेंजमेंट, वो एक सिस्टम की जब बनेगा तो नीचे शेल्टर होगा, आप जाके उधर बैठिए, उधर सारा व्यवस्था रहता है। हम लोग तो टेक्नियन से है, हम लोग नॉर्थ साइड में थे, तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग जहाँ पे थे इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ थे हम लोग। हाँ, लेकिन जो जितने प्रॉब्लम से टेंशन से वो साउथ रीजन में, वो बॉर्डर एरिया में, गाज़र डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, वो वार वगैरह के जैसे होते। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे, और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो। या तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे ज़रूर। तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी, मतलब इतने कम टाइम में प्लान करके जो किए है ऑपरेशन अजय, तो ऑब्वियसली वो हेड्स ऑफ है। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब
बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सिचुएशन क्या है वहाँ पर, आप लोग सेफ महसूस नहीं कर पाते? सेफ तो हम महसूस करते हैं। वहाँ पे शेल्टर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। अगर बॉम्ब गिरता है तो शेल्टर्स है जिसके अंदर जाते हो वो बिल्कुल सेफ है, पर फिर भी डर तो रहता है। जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से। बसता है तो थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है। बसता है वो बसता है जब वो आता है लोगों ने शुक्र किया इंडिया की बहुत डर सरजमीन लगता पे है। इस कदम वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफली यहाँ लेके जी, जी, जी। कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर। फिलहाल पहली फ्लाइट तो भारत आ चुकी है, अभी भी वहाँ 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार जल्द ही उन्हें वहाँ से निकालेगी, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अरे भाई साहब 20,000 अभी भी है, लेकिन भाई साहब मिशन स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत ऊपर हवा में मिसाइल ही मिसाइल उड़ रहे हैं, कभी इजराइल का उड़ रहा है तो कभी हमास का उड़ रहा है, और उसके अंदर से निकाल के लाया कैसे? वो भी 212 बंदों को, 212 बंदे आज पे सुबह फ्लाइट पहली पहुंची है। डर नहीं लगा यार ये सोच रहा हूँ मैं इनको कि डर नहीं लग रहा कि हवा के अंदर उड़ता हुआ आ गया मिसाइल तो क्या होगा? ये क्या वजह मेरी स्पेशल बात सुन। पहले तो ये बात सोच के मोदी जी ने स्टेप क्या कौन सा उठाया। यार ये देखो यार, मतलब दुनिया के किसी भी देश में अगर भारतीय मुश्किल में है तो मोदी जी इसको निकालने के लिए दुनिया से लड़ जाएगा, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो। खसूसी तौर पे ऑपरेशन चला दिया अपने बंदों को निकालने के लिए। ना इधर देखो, यूक्रेन में हालात जब बने थे, पाकिस्तानी वहां पर अलाउ थे तो वहां पर थे, पाकिस्तानी को कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर, और पाकिस्तान कुत्ते की तरह वहां पर ख्वार हो रहे थे, और भाई इंडिया का झंडा उठाकर वो बचे थे वहां से। याद है। और यहाँ पर मैं बैठ लगा इंडिया के फ्लाइट में भी बैठ के आए, बैठ गए हैं बिल्कुल पाकिस्तानी भी। उनसे बीके मांगी थी हमारी जान बचाओ, तो इंडियन उनका कम अज कम उधर यूक्रेन में इंडियन 30,000 थे, उधर से भी मुश्किल हालात में निकाला। बिल्कुल। और अब यहाँ बाबा देखो, वहां पर तो था ही था, वहां पर भारत ने जंग रुकवा दी, लेकिन हमास का तो नहीं पता। नहीं पता, वो तो जंग नहीं रोकता, वो तो किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल देखो ना, लेकिन भारत ने इसमें भी निकाला, अपने बंदों को निकाला। यार मैं इधर ईरान हो गए, लोग आए, लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अपनी धरती तो अपनी होती है ना। ये है मोदी जी और मोदी जी का भारत और मोदी जी के लोग, जिसमें लोग अपना शुक्र अदा करें कि वो अपने देश के अंदर आए सेफ। हर बंदा बोल रहा है कि मोदी जी तेरा शुक्रिया। बिल्कुल। और इधर हमारे देश के अंदर अपने देश के अंदर ही हम लोग यहाँ से जिंदा भागने तो यकीन बात कर, अगर पाकिस्तान का इसराइल में कोई बंदे होते ना पाकिस्तान के, तो यकीन कर के वो बोलते उधर मरने देते इनको। हम तो एक बंदा भी इधर नहीं। बाबा यूक्रेन में किसी ने हेल्प नहीं की थी उन बेचारों नहीं की थी। पाकिस्तान ने कोई ऐसा प्लान तैयार ही नहीं किया था कि उधर से अपने बंदे निकाले। लेकिन वो अब देखो, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर भी ये सीन होता ना, पाकिस्तानी अलाउ होते इसराइल में तो जाते, तो भाई पाकिस्तानी पांव पड़ जाते मोदी जी के, बोलते हमें बचाओ। लेकिन यही बात है कि उधर पाकिस्तानी है कोई नहीं है, मतलब वो उनके वही होंगे जिनकी नेशनलिटी है यूरोप। बिल्कुल। इधर देख मोदी, इस बात एक समझ में आती है कि दुनिया के किसी कोने में कोई इंडियन फंसा हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको इंडिया निकालेगा। बस इंडिया का ठप्पा हो। हाँ, उसको निकालना मोदी जी का काम है और इंडियन हुकूमत का काम है। ये उसने बता दिया है यकीन कि गोला बारूद में मैं बंदों को निकाल सकता हूँ। ऊपर से गोले आ रहे। हाँ, वो इसराइल को भी बोल सकते हैं, बिजनेरिया साहब को भी बोल सकते टेलीफोन करके कि मेरे बंदों को सही सलामत पहुंचाओ। पर अपना खुसूसी तौर पे उन्होंने स्टेप ये उठा के अपना जहाज भेजने शुरू कर। भाई साहब कितने जहाज आएंगे? 20,000 लोगों को वहां से लाना है। ये बहुत आएंगे वो जहाज। 212-14 बंदे एक जहाज में आ रहे हैं। ये तो कम अज कम इनके 10-15-20 फ्लाइटें चलानी पड़ेगी। नहीं बहुत हाँ, वो मतलब एक साथ इतने जहाज चलाने पड़ेंगे। 20,000 बंदा बड़ी चीज है भाई साहब। मोदी जी को दाद देने पड़ेगी यार, और कोई स्टेप नहीं है, सिर्फ मोदी है मुमकिन है। पाकिस्तान में बैठकर भाई साहब ये क्यों बात कहते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो मुमकिन कुछ भी नहीं। कसम से कोई भी नहीं काम कर ऐसे बंदे को बंदा ला सकता है। उन्होंने शुक्र अदा किया, इंडिया सरजमीन पे कदम रखा। तो यार आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते